हेलो दोस्तों। तो आज हम आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे, जो यह 24 जनवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट का आया हुआ पेपर है। इसके पहले जितने भी शिफ्ट के पेपर थे तो हमने उनका एनालिसिस कर लिया है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देख लें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रिस्क को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी वस्तु को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया है हिंड्रेंस, ऑप्शन बी दिया है पॉलिसी, ऑप्शन सी दिया है बैड डेप्ट, ऑप्शन डी दिया है इयोरेंस। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है इयोरेंस, इयोरेंस बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल डॉट डॉट द्वारा शुरू की गई थी। इसके लिए ऑप्शन ए दिया हुआ है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ऑप्शन बी दिया है ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ऑप्शन सी दिया है IRDA बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, ऑप्शन डी दिया है IMD भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल किसने शुरू की गई है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू की गई है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व कवि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुब्रमण्यम भारती, ऑप्शन डी दिया है BO चिदम्बरम पिल्लई। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को क्या माना जाता है? इन्हें विश्व कवि के रूप में जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? ऑप्शन ए दिया है 1944, ऑप्शन बी दिया है 1943, ऑप्शन सी दिया है 1945, ऑप्शन डी दिया है 1942। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कब आया? तो ये 1942 में भारत आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा है कि जनहित याचिका PIL की अवधारणा कहाँ उत्पन्न हुई? ऑप्शन ए इंग्लैंड में, ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, ऑप्शन सी रूस में, ऑप्शन डी आयरलैंड में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ उत्पन्न हुई थी? तो यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में उत्पन्न की गई थी। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला? ऑप्शन ए कोयल पट्टू के लिए, ऑप्शन बी राष्ट्रीय गीत के लिए, ऑप्शन सी गीतांजलि के लिए, ऑप्शन डी अमार सोनार बांग्ला के लिए। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें किस लिए मिला था? तो उन्हें गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए दिया है पाश्चुरीकरण, ऑप्शन बी दिया है एकरूपता, ऑप्शन सी दिया है एकीकरण, ऑप्शन डी दिया है कलसीकरण। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा पाश्चुरीकरण। दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री तक गर्म करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? तो यह पाश्चुरीकरण की क्रिया कहलाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। क्वेश्चन दिया है, संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 250 सदस्य, ऑप्शन बी दिया 240 सदस्य, ऑप्शन सी दिया 245 सदस्य, ऑप्शन डी दिया 260 सदस्य। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा कितने सदस्य? तो 250 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करती है कहलाती है? ऑप्शन ए दहन, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी विखंडन,
ऑप्शन डी श्वसन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दहन। क्या कहलाता है? तो कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है तो उसे दहन बोला जाता है। चलिए हम 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा 10 दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा है कि उत्पादन या वितरण द्वारा मूल्य वर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित कर डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए उन्नत कर, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन डी मूल्य वर्धित कर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा मूल्य वर्धित कर। उत्पादन या वितरण द्वारा मूल्य वर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित कर को क्या बोला जाता है? तो मूल्य वर्धित कर बोला जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द किसने गढ़ा? ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह द्वारा जोड़ा गया, ऑप्शन बी दिया है बलवंत राय मेहता समिति द्वारा, ऑप्शन सी आर्थर स्लेजिंगर द्वारा, कि ऑप्शन डी मुनरो द्वारा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्थर स्लेजिंगर द्वारा। किसके द्वारा? तो आर्थर द्वारा इसको जोड़ा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथियां, ऑप्शन बी लार ग्रंथियां, ऑप्शन सी श्वेत ग्रंथि, ऑप्शन डी वसा ग्रंथि। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा है? तो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या है? एक यह अंतःस्रावी ग्रंथि है। चलिए हम 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन है गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है इंफ्रासाउंड, ऑप्शन बी दिया है अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन सी दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्शन डी दिया है अल्ट्रावायलेट रेंज। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रासाउंड। गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो यह अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है स्टॉक एक्सचेंज का एक पंजीकृत सदस्य जो अपनी ग्राहक को की ओर शेयर प्रतिभूति खरीदता है या बेचता है और सौदे के सकल मूल्य पर कमीशन लेता है कहलाता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है अपस्फीति, ऑप्शन बी दिया है कमीशन ब्रोकर, ऑप्शन सी दिया है मुद्रास्फीति, ऑप्शन डी दिया है रोजगार। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसे क्या बोला जाता है? तो उसे कमीशन ब्रोकर बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन बॉक्सिंग से संबंधित है? ऑप्शन ए फीफा FIFA, ऑप्शन बी दिया है FIVB, ऑप्शन सी दिया है FIBA, ऑप्शन डी दिया है AIBA। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा AIBA। किससे संबंधित है? तो यह बॉक्सिंग से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन हमारा है सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हॉकी से, ऑप्शन सी बास्केटबॉल से, कि ऑप्शन सी वॉलीबॉल से, कि ऑप्शन डी बैडमिंटन से। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा पहला ही सही हो जाएगा। किससे संबंधित है? तो हॉकी से। सुल्तान अजलान शाह कप किससे संबंधित है? तो यह हॉकी कप से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा है कि भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु के चरम का अनुभव होता है। ऑप्शन ए भूमध्य रेखा से दूरी के कारण, ऑप्शन बी कर्क रेखा से दूरी के कारण, ऑप्शन सी हिमालय से दूरी के कारण, ऑप्शन डी सागर से दूरी के कारण। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सागर से दूरी के कारण। भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु के चरम का अनुभव होता है सागर से दूरी के कारण। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है 1759 में अहमद शाह अब्दाली डॉट डॉट से बदला लेने के लिए भारत लौटा। ऑप्शन ए मराठों से, ऑप्शन बी मौर्यों से, ऑप्शन सी मुगलों से, ऑप्शन डी चालुक्यों से। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किससे बदला लेने के लिए? तो यह किससे बदला लेने? तो मराठों से बदला लेने के लिए वो अहमद शाह अब्दाली बदला लेने के लिए भारत लौटा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई?
ऑप्शन ए बीना दास, ऑप्शन बी दिया है सुनीत चौधरी, ऑप्शन सी दिया है शांति घोष, ऑप्शन डी दिया है कल्पना दत्त। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बीना दास। किसने गोली चलाई? तो ब्रिटिश गवर्नर पर बीना दास द्वारा गोली चलाई गई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणुओं तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? ऑप्शन ए 8:1, ऑप्शन बी 1:8, ऑप्शन सी दिया है 3:8, ऑप्शन डी दिया है 4:3। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना होता है? तो 3:8 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दिया है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? ऑप्शन ए दिया है 8.37 मिलियन मीटर, ऑप्शन बी दिया है 5.37 मिलियन मीटर, ऑप्शन सी दिया है 6.37 मिलियन मीटर, ऑप्शन डी दिया है 7.37 मिलियन मीटर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना है? तो यह 6.37 मिलियन मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि MS सुब्बुलक्ष्मी डॉट डॉट के क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध महिला थी। ऑप्शन ए खेल से, ऑप्शन बी अभिनय से, ऑप्शन सी राजनीति से, कि ऑप्शन डी संगीत से। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वो किससे रिलेटेड थी? तो वह संगीत से संबंधित थी। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया है भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1960। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कब किया गया? तो यह 1950 में इसकी स्थापना की गई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन है डूरंड रेखा ब्रिटिश भारत और डॉट डॉट के बीच की सीमा है। डूरंड रेखा किस किस के बीच में सीमा बनाती है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी बर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डूरंड रेखा किसके किसके बीच है? तो ये अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के बीच की सीमा रेखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए पादप जीवन की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन बी पानी की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन सी नीले आकाश की उपस्थिति के कारण, कि ऑप्शन डी ऑक्सीजन के उपस्थिति के कारण। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या बोला जाता है? तो नीला ग्रह की संज्ञा दी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है फीफा विश्व कप 2014 में गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन ए मिरोस्लाव क्लोस ने, ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, ऑप्शन सी जेम्स रोड्रिगेज ने, कि ऑप्शन डी दिया लियोन मेसी ने। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा जीता गया? तो यह लियोन मेसी द्वारा गोल्डन बॉल का पुरस्कार जीता गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए। क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत के नामजद सशक्त जमींदारों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता था? ऑप्शन ए हवलदार, ऑप्शन बी अमला, ऑप्शन सी जोतदार, ऑप्शन डी राजा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजा। किस नाम से जाना, किस शब्द का उपयोग किया जाता था? तो राजा शब्द से उसका उपयोग किया जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है लोकसभा को डॉट डॉट के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया आम सदन, ऑप्शन बी जनता का सदन, ऑप्शन सी हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ऑप्शन डी प्रतिनिधियों का सदन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसे क्या बोला जाता है? तो लोकसभा को जनता का सदन भी बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि इंडोनेशिया की मुद्रा है। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो इंडोनेशिया की मुद्रा के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट दिया हुआ है इंडोनेशियन बाट, ऑप्शन बी दिया इंडोनेशियन क्रोना, ऑप्शन सी दिया इंडोनेशियन डॉलर, ऑप्शन डी दिया इंडोनेशियन रुपया। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशियन रुपया। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? इंडोनेशिया रुपया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा है कि मानव आँख में
प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? कौन करता है? तो ऑप्शन ए प्यूपिल, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी आइरिस, ऑप्शन डी कार्निया। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइरिस जो होता है मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा दिया हुआ है 31। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य है वर्तमान में? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या है? भारत का सबसे ज़्यादा मांस उत्पादन करने वाला राज्य है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा है कि 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए प्योंगचांग, ऑप्शन बी दिया है टोक्यो, ऑप्शन सी दिया है प्योंगयांग, ऑप्शन डी दिया है रियो डी जेनेरो। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्योंगचांग में। कहाँ पे हुआ था? तो ये प्योंगचांग में इसका इस स्थान पर हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी? ऑप्शन ए नीता अंबानी, ऑप्शन बी दिया है बुला चौधरी, ऑप्शन सी अंजलि भागवत, ऑप्शन डी सानिया मिर्जा। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट नीता अंबानी। कौन बनी? IOC की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी? तो नीता अंबानी बनी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया हुआ है 34 नंबर का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी बनी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी कल्पना दत्त, ऑप्शन सी कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन? तो पहली भारतीय कौन है? सरोजिनी नायडू। अगर पहली महिला पूछता तो कौन है? एनी बेसेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दक्षिण भारत के अन्नागार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन बी कावेरी डेल्टा, ऑप्शन सी कृष्णा डेल्टा, ऑप्शन डी महानदी डेल्टा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कावेरी डेल्टा। कावेरी डेल्टा को क्या बोला जाता है? तो दक्षिण भारत के अन्नगार के रूप में जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा है खार्तूम डॉट डॉट नदी के किनारे स्थित है। खार्तूम किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए दिया है नाइजर, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी नील नदी, ऑप्शन डी गंगा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नील नदी। खार्तूम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये किस नदी के किनारे है? तो नील नदी के किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में उत्पादित रेशम का अधिकांश प्रकार है। ऑप्शन ए तसर, ऑप्शन बी इरी, ऑप्शन सी मूंगा, ऑप्शन डी मलबरी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मलबरी। भारत में उत्पादित रेशम का अधिकांश प्रकार कौन सा है? तो यह मलबरी सबसे ज़्यादा उत्पादन का प्रकार है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार निम्न में से कौन था? चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन है? ऑप्शन ए हर्बर्ट बेकर, ऑप्शन बी लुइस कोरिया, ऑप्शन सी लुटियन, ऑप्शन डी ली कोर्बुजिए। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ली कोर्बुजिए। कौन था ये? तो चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार था ली कोर्बुजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन हमारा ये है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? ऑप्शन ए 25 साल, ऑप्शन बी 40 साल, ऑप्शन सी दिया है 30 साल और ऑप्शन डी दिया है 35 साल। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कितने साल? तो 30 साल। अगर राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए दिया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष में लागू हुआ, किस वर्ष में लागू हुआ? ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1985। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये 1986 में लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है
क्वेश्चन हमारा है अगोरा अल्पाइन और न्यूबियन प्रकार डॉट डॉट के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए बिल्ली के नस्ल, ऑप्शन बी भैंसों की नस्ल, ऑप्शन सी गाय की नस्ल, ऑप्शन डी बकरी की नस्ल। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बकरी की नस्ल। अंगोरा अल्पाइन और न्यूबियन किसकी नस्ल है? तो यह किसकी नस्ल है? तो ये बकरी की नस्ल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता कहलाता है। ऑप्शन ए तत्व, ऑप्शन बी आइसोटोन, ऑप्शन सी बहुलक, ऑप्शन डी आइसोटोप। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तत्व। तत्व क्या होता है? जिन्हें आसानी से सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन ए जस्टिस बी.आर. कृष्णा अय्यर और पी सदाशिवम। ऑप्शन बी दिया जस्टिस पी.एन. भगवती और एन रे। ऑप्शन सी दिया जस्टिस पी सदाशिव और पी.एन. भगवती। ऑप्शन डी दिया है जस्टिस बी.आर. कृष्णा अय्यर और पी.एन. भगवती। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जस्टिन बी.आर. कृष्णन अय्यर और पी.एन. भगवती ने क्या किया था? याचिका की अवधारणा में के प्रणेता हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होता है, कितने साल का होता है? ऑप्शन ए 6 साल, ऑप्शन बी दिया है 4 साल, ऑप्शन सी दिया है 5 साल, ऑप्शन डी दिया है 10 साल। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कितने साल का होता है? तो 5 साल का। जो भारत के राष्ट्रपति के पद का कितना साल कार्यकाल होता है? तो 5 साल का कार्यकाल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, पौधों में तनों के छल्ले के निर्माण और जड़ों की वृद्धि में कौन सा ऊतक सहायक होता है? ऑप्शन ए लैटरल मेरिस्टेम, ऑप्शन बी दिया है पेरेनकाइमा, ऑप्शन सी दिया है एपिकल मेरिस्टेम, ऑप्शन डी दिया है एंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा, लैटरल मेरिस्टेम। कौन सा है? तो पौधों की जो ऊतक कौन सा होता है, छल्ले के निर्माण में कौन सा ऊतक होता है? तो लैटरल मेरिस्टेम होता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी एशिया। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका। कोलंबिया का पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह उत्तरी अमेरिका में महाद्वीप में स्थित है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा का एक साथ उत्पादन कहलाता है। ऑप्शन ए को जनरेशन, ऑप्शन बी दिया हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी दिया है ओस्मोसिस, ऑप्शन डी दिया है रिवर्स इंजीनियरिंग। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा, को जनरेशन। एक ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा का एक साथ उत्पादन कहलाता है को जनरेशन कहलाता है। एक साथ उत्पादन क्या कहलाता है? तो को जनरेशन कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए दिया हुआ है, क्वेश्चन है भारत में पहला नगर निगम डॉट डॉट में स्थापित हुआ। ऑप्शन ए कलकत्ता में, ऑप्शन बी अहमदाबाद में, ऑप्शन सी बॉम्बे में, ऑप्शन डी मद्रास में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मद्रास में। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना, स्थापित हुआ? तो यह मद्रास में स्थापित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? ऑप्शन ए 4 सत्र, ऑप्शन बी 3 सत्र, ऑप्शन सी 5 सत्र, ऑप्शन डी 2 सत्र। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसद में कितने सत्र होते हैं? तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 सत्र। एक साल में कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं। चलिए हम 50वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यह हमारा लास्ट क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया हुआ है, 2021 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन इसका मेजबान देश है? तो भारत। 2021 के पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन कहाँ पे होगी? तो भारत में होगी। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आज 50 क्वेश्चन का एनालिसिस किया। ऐसे ही हम आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट लाएंगे और पूरा प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो थैंक यू।